हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना इन फ्यूचर टेंस। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। हेल्पिंग वर्ब्स मेरे पास इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स एक तो होता है शैल बी जो कि आएगा आई और वी के साथ, एक होगा विल बी जो कि आएगा यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ। अब मेरे पास इसमें फार्मूलाज कौन कौन से एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, तो इसमें मेरे पास फार्मूलाज कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के जो दोनों फार्मूले हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो। एक्टिव वॉइस में अगर होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, यही हूँ, और ये सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। इसलिए यहाँ पे इसका सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर शैल बी, विल बी हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये तो थे इसके फार्मूलाज। अब इन्हीं फार्मूलाज को अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर दें, यानी इसका एक्टिवाइज अगर है तो एक्टिवाइज का नेगेटिव क्या होगा, इंटरगेटिव क्या होगा, नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव क्या होगा। सबसे पहले एक्टिवाइज को देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के। एक्टिवाइज में मेरे पास इसका फार्मूला ये बनता है, जो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल या विल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इसको नेगेटिव बनाना है तो पहले सब्जेक्ट, शैल या विल हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह अगर इंटरगेटिव बनाना है तो शैल और विल को स्टार्ट में ले आए, उसके बाद इस सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लिखें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव और इंटरगेटिव दोनों लेकर आने हैं, उसमें आपने नेगेटिव को शो करना है, तो शैल या विल हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में लिखें, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH को डालना है यानी कि हु को डालना है, या फिर व्हेन को डालना है, व्हाट को डालना है, तो उसको सबसे स्टार्ट में उस वर्ड को लिखें। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब्स को लिखना है, फिर आपने सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालनी है और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो था मेरे पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का पैसिव वॉइस मेरे पास फार्मूला ये है जो मैं ऊपर बताऊं कि पहले सब्जेक्ट आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर शैल बी, विल बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, फिर नोट, फिर बी आएगा। यानी ये जो शैल है, शैल बी है, इनके दरमियान में नोट आएगा, शैल नोट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और फिर ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखें, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपने बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरगेटिव दोनों बनाने हैं तो शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और तब आपने लिखना है बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर WH डालना है तो WH को बिल्कुल स्टार्ट में लाएं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था मेरे पास पैसिव वॉइस का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये टेबल को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। जब आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, यानी एक्टिव वॉइस में अगर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हु लिखा होगा तो पैसिव वॉइस का उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। बाय का तो इस्तेमाल होना ही है, मी, वी का आ जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम बन जाएगा, शी का हर बन जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम और हु का बाय होम। अगर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मेरे पास मी आएगा तो उसकी जगह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगी, अस आएगा तो वी, यू आएगा तो यू ही रहेगा, हिम, ही, हर, शी, इट, देम, दे, होम, हु, यानी इन सब का उल्ट। ये टेबल लाजमी हर वीडियो में मैंने शो किया है, लाजमी आप इसको माइंड में रखिएगा। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। क्या है इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले ऊपर मैंने फार्मूला शो कर दिया है, एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव वॉइस का हो, दोनों फार्मूलाज हैं। एक्टिव वॉइस में याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब्स शैल या विल यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में शैल बी और विल बी। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक्टिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल नहीं होता, पैसिव वॉइस में हर में बाय का इस्तेमाल होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जोन सा है वो
पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो सा है वो पैसिव वॉइस में उसका सब्जेक्ट। अब मेरे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें मैंने आपको फार्मूलास में क्या बताया कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपने नोट लगाना, तो यहाँ पे देखिए। लेकिन पैसिव वॉइस में शैल और बी के दरमियान में आपने नोट को लिखना है वो। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मेरे पास क्या था कि हेल्पिंग वर्ब्स आपने स्टार्ट में लिख देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में शैल और विल और बी के दरमियान में सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों। अगर मैं लूँ तो मेरे पास फार्मूला क्या बनता है, सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। WH को मैंने किस तरह इसमें ऐड करना है, आसान सी बात है। जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसके स्टार्ट में आप WH का वर्ड डाल दें। ये सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके स्टार्ट में आपने सिर्फ WH डालना। वह किताब पढ़ेगा, ये एक्टिव है। ही विल रीड बुक पैसिव होगा। किताब उसके द्वारा पढ़ी जाएगी, इंग्लिश होगी इसकी। बुक विल बी रेड बाय हिम, यहाँ पर जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में आपको विल भी लगाना है। रेड की थर्ड फॉर्म रेड होगी, बाय ही का होगा हिम। वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएगा, इसकी इंग्लिश होगी ही विल टीच यू इंग्लिश, पैसिव होगा। तुम्हें उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर दो तरह से इसके पैसिव बनेंगे। इंग्लिश विल बी टॉट टू यू बाय हिम। यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, हेल्पिंग वर्ब विल भी आपको रखना है। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट और ऑब्जेक्ट है टू यू बाय, इसके बाद में ही का होगा हिम। एक और देखिए, या फिर बनेगा यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय हिम। वह हमें वेतन देगा, ही विल गिव अस सैलरी, इसका पैसिव होगा। हमें उसके द्वारा वेतन दिया जाएगा, यहाँ पर भी इसके दो टाइप से पैसिव बनेंगे। सैलरी विल बी गिवन टू अस बाय हिम, यहाँ पर देखिए सैलरी जो है वह ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपकी विल भी होगी। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, हमें तो टू अस, बाय के बाद ही का होगा हिम। अब देखते हैं दूसरे तरह से पैसिव, या फिर बनेगा वी शैल बी गिवन सैलरी बाय हिम। इस टाइप से भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह गाना गाएगी, एक्टिव होगा। शी विल सिंग सॉन्ग, इसका पैसिव होगा। गाना उसके द्वारा गाया जाएगा, इसका ट्रांसलेशन होगा सॉन्ग विल बी संग बाय हर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, हेल्पिंग वर्ब विल बी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग और शी का होगा हर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह मेरी सहायता करेगा, ही विल हेल्प मी, इसका पैसिव होगा। मेरी सहायता उसके द्वारा की जाएगी, आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। यहाँ पर देखिए आई जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आपको शैल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वे फूल कब तोड़ेंगे, When will they pluck flowers, पैसिव होगा। फूल उनके द्वारा कब तोड़े जाएंगे, When will flowers be plucked by them, वे तुम्हारा जन्मदिन कैसे मनाएंगे, How will they celebrate your birthday, पैसिव होगा। तुम्हारा जन्मदिन उनके द्वारा कैसे मनाया जाएगा, इसकी इंग्लिश होगी हाउ विल यूर बर्थडे बी सेलिब्रेटेड बाय देम। यहाँ पर WH वर्ड का सेंटेंस है, कैसे की इंग्लिश हाउ होगी, फिर आपको विल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यूर बर्थडे ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपको बी यूज करना है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म होगी सेलिब्रेटेड बाय, फिर होगा दे का देम। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।